बोलिए सद्गुरु सत्य कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 254। ज्ञान रतन की कोठरी चुंबक दीनो ताल, पार की आगे खोलिए कुंजी वचन रसाल। सदगुरु कबीर ये कहते हैं यहां इस साखी के द्वारा कि हमेशा अपने वचन को अपने कब्जे में रखे। ये तुम्हारा हृदय है, ये ज्ञान रतन की कोठरी है। और जो इसका मन है वो इसका व्यापारी है। देखिए, कहने सुनने में ये कहा जाता है, नाम से पुकारा जाता है इस देह को, और देह का जो नाम है उसी के आधार पर संबोधन करके एक दूसरे की वार्ता होती है। ये एक व्यवहारिक सत्ता में बात होती है। व्यक्ति के नाम आधार पर अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें लक्ष्य रूप एक में ये सभी नरदेह में जितनी भी नरदेह है, विश्व की कितनी ही देह हैं, इनमें सब में अलग अलग जीव है, पृथक पृथक जीव है। लेकिन लक्ष्य रूप में एक बात कही जाती है कि भाई ये जीव है, जो कुछ है, जो जीव है, जीव के अलावा कुछ नहीं। ये जीव नहीं है तो कोई सी देह नहीं रहती, वो मृतक कहलाती है। ये हम जब थोड़ी गहराई में सोचते हैं तब ये बात होती है, वरना एक व्यवहारिक रूप में तो हम ये कहते हैं, नाम जिसका भी जिस देह का नाम होता है हम उस देह से जानते हैं कि राम ने ऐसा किया, श्याम ने ऐसा किया, ऐसा हम व्यवहारिक रूप से उच्चारण करते हैं। तो यहां जो साहेब कबीर जो कहना चाहते हैं वो मानव मात्र के लिए कहते हैं, सकल देहधारियों के लिए कहते हैं, नाम मात्र से कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ज्ञान रतन की कोठरी भी है, लेकिन तुम कंकर पत्थर से व्यापार करते हो। अर्थात ये मन कंकर पत्थर से व्यापार करता है। ज्ञान रतन तुम्हारा उन कंकर पत्थरों में दबा पड़ा है घट भीतरी। कहीं बाहर से किसी वस्तु की कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो कंकर पत्थरों के नीचे दबे पड़े हैं। बोलचाल के आधार पर थोड़ा किसी को जानकारी हो जाती है तो वो बड़बोलापन बनकर अपने ज्ञान को सुनाने लगता है। जहां आवश्यकता नहीं होती वहां भी वो सुनाता है, और जहां आवश्यकता होती है वहां भी वो सुनाता है, परंतु उसके जीवन में किसी प्रकार का जो उसके पास ज्ञान है उसका रहन सहन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि वो बस कहने मात्र का होता है। कहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला ना कोई। वो कहने मात्र के लिए पुस्तकों का अध्ययन करता है, तरह तरह की जानकारियां हासिल करता है, और फिर वो कहने मात्र के लिए संसार में विचरण करता है, और कह कर सुना कर अपनी महिमा को प्राप्त करता है।
सदगुरु कबीर का हर वचन मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। उनका हर वचन ध्यान से परखा जाए, जांचा जाए, जो कि खुद साहब कबीर ने परख कर जांच कर कहा है, उसको अगर जीवन में उतारा जाए, वैसा जीवन अगर बनाया जाए, तो फिर मानवता के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। हर जगह समता, समभाव, ऊंच नीच भेदभाव मिट जाएगा। हर जगह, हर पल, हर क्षण में काम आने वाला ज्ञान, जानकारी सदगुरु कबीर ने कही है। यहां इस साखी के द्वारा भी वो यही कहना चाहते हैं कि ज्ञान रतन की कोठरी है, तुम्हारा हृदय रूपी जो कोठरी है, इसमें ज्ञान है, भरा पड़ा है। लेकिन तुम उनका कंकर पत्थर भी तुम्हारे हृदय में भरे पड़े हैं, उनसे काम लेते हो, ज्ञान से काम नहीं लेते। कंकर पत्थरों का जो तात्पर्य है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मनसा, लालसा, इच्छा, तृष्णा, आशा, इनसे है। और ज्ञान रतन जो निजबोध से है। कंकर पत्थर अर्थात मनसा, लालसा, इच्छा, इन्हीं के आधार पर क्रिया ये संसार में निजबोध नहीं देती। इनसे अपने से अलग कोई और है, ऐसा बोध देती है। और अपने से अलग समझना अपने आप को भूल में डालना है, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, नहीं परखोगे, तब तक जागृत नहीं हो सकते। जागृत होकर इस संसार में पारखी होकर रहो। पारखी विवेचना करते हैं, निर्णय करते हैं, सार शब्द को ग्रहण करते हैं। जो सार शब्द है उन्हीं का टकसार हृदय में है। असार शब्दों का भंडार किसी काम का नहीं होता। असार शब्दों के भंडार से अर्थात संकलन से काल, संधि, झाई का निर्माण होता है। काल रूपी वाणी, झाई रूपी वाणी, संधि रूपी वाणियों का निर्माण काल्पनिक शब्दों से निर्माण होता है और उसका कोई पारावार नहीं है। लेकिन सार शब्द से निर्णायक बात होती है। जहां सार शब्द है वहीं जीवन का सार है। सार शब्द से ही जीवन का सार मिलता है और जहां पर जीवन का सार मिल जाता है वहीं मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, बंधन से निवृत्ति होती है। बंधनों का निवारण, बंधनों का छूटना जागृत में जागृत रहकर छूटता है। और जागृत में जागृत किस तरीके से रहे, यह भी एक समझने की बात है कि जागृत में जागृत तो रहे, पर किस आधार पर। जागृत तो कामी, क्रोधी, लोभी भी रहते हैं। वो अपने काम के प्रति जागृत रहते हैं, अपने लोभ के प्रति जागृत रहते हैं, अपने लालच के प्रति जागृत रहते हैं, अपने लाभ के लिए जागृत होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जागृत होते हैं। वो हमेशा अपने स्वार्थी कार्य में जागृत रहते हैं और वो वही कार्य करते हैं जिनमें उनको अस्वार्थ हो। बिना स्वार्थ के वो कोई कार्य नहीं करते। कर्मकांडी अपने कर्मकांड
कि घोषणाएं करते हैं, कर्मकांड बताते हैं कि हमारे पास वो कर्म है जिससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी, लेकिन उनमें उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। अब कहते हैं कि भाई स्वार्थ तो बिना कुछ नहीं होता, रामायण में चौपाई भी लिख दी। कि मुनिजनों की यह रीति है कि जितने भी संत मुनिजन हैं उनकी यह रीति है कि स्वार्थ बन नहीं हो प्रीति, स्वार्थ के बिना कोई प्रीति नहीं होती, ये उन्होंने भी कह दिया। लेकिन स्वार्थ में परमार्थ होना चाहिए। जैसे स्वार्थ में परमार्थ की बात जो होती है वो यह है कि पिता अपने बच्चों को पालता है, पाल पोस कर बड़ा करता है, उसमें उसका स्वार्थ भी छुपा हुआ है और परमार्थ भी छुपा हुआ है। स्वार्थ की उसमें कम मिलावट हो, अगर वो परमार्थ के आधार पर अपने बच्चों को पाले तो वह बाप हमेशा सुखी रहेगा। और केवल स्वार्थ रखे और परमार्थ की बिल्कुल ना सोचे तो वो बालक वो पिता दुखी रहेगा। क्यों दुखी रहेगा? क्या उसकी स्वार्थ की भावना जब बालक बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो उनको सामने आ जाती है कि ये पिता तो हमें स्वार्थ के लिए पाल रहा है। क्योंकि ऐसे ऐसे पिता देखे जाते हैं कि अपने बालकों को छोटी उम्र 18-19 साल का हुआ नहीं कि उनको काम धंधे पर लगा देते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद कराकर काम धंधे पर लगा देते हैं। गरीबी का कारण ऐसा हो सकता है। ऐसी जगह पर क्या स्वार्थ और क्या परमार्थ। परंतु जहां मध्यम वर्ग के लोग भी ऐसे देखे जाते हैं को केवल अपने स्वार्थ के लिए उन बच्चों को अपने काम धंधे पर लगा देते हैं, और वो काम धंधे से जो बच्चा पैसा लेके आता है वो भी अपने खर्च के लिए खर्च कर देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए खर्च कर देते हैं, उन बच्चों का ध्यान नहीं रखते। तो अनुमान कल्पना का जो शब्द है, अनुमान कल्पना का जो संकलन है, वो ऐसे ही बातें पैदा करता है। और इस बात को सारे संसार में लेकर चलें तो लोभ, लालच, काम, क्रोध यही फैलता है। और फिर इसमें जब कष्ट आता है, तांत्रिकों के पास जाएंगे, मांत्रिकों के पास जाएंगे, किसी सिद्ध के पास जाएंगे, जगह जगह अखाड़े लगे हुए हैं, उन अखाड़ों में जाएंगे, वहां अपनी परेशानियों को दिखाएंगे, और फिर वहां उनका जो व्यापार चल रहा है उस व्यापार में अपने धन को खत्म करके आ जाएंगे। तीर्थों में जाएंगे, स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, लेकिन उनका दुख वहां नहीं मिट सकता, क्योंकि दुख तो उन्होंने पैदा किया है। जड़ पदार्थों की आसक्ति उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह में डालती है। असार वाणियों का सार नहीं है, काल संधि झाई में डालती है। लेकिन हृदय में ज्ञान रतन की कोठरी भी है। यहां ज्ञान रतन में हीरे, मोती, पन्ना, जवाहरात सब कुछ है। ज्ञान रतन है, यह भी हृदय में है, लेकिन इसे कोई प्राप्त नहीं करता, क्योंकि मोक्ष के लिए जिज्ञासा नहीं रखता। इसके लिए आवश्यक है कि आप मोक्ष पदार्थ प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा रखें। और जब मोक्ष प्राप्त करने की जिज्ञासा आपके अंदर जागृत हो जाती है, तब उस ज्ञान रतन की ओर तुम्हारा ध्यान जाता है, जो तुम्हारे हृदय रूपी कोठरी में है। अब उसको उजागर कैसे करें, उसको खोले कैसे? उसका खोलने का तरीका क्या है? कि तुम्हारा ज्ञान रूपी कोठरी का कपाट खुले, बंद पड़ा है,
अज्ञान रूपी कोठरी तो खुली हुई है तुम्हारे हृदय की। हृदय में ही अज्ञान है, हृदय में ही ज्ञान है। सब कुछ तुम्हारे हृदय के अंदर है। परंतु ये मन जिसकी संगत में जाता है, उस संगत में ये लगता है वही कार्य होता है। जो तुम्हारा मन तो अज्ञान की कोठरी के साथ लगा हुआ है, वो उन्हीं का व्यापार करता है। वो अर्थ धर्म काम ये तीनों पदार्थों को प्राप्त करने की चेष्टा रखता है और वो उसी में ही संलग्न है। मोक्ष की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं है। इस ज्ञान रतन को खोलने के लिए मोक्ष की तरफ जाना आवश्यक है, मोक्ष के लिए सोचना आवश्यक है। जब ऐसा सोचे तो ऐसे लोगों के पास जाए जो पारखी हैं, जो सार शब्दों के ज्ञाता हैं, जो खुद मुक्त हैं, जीते जी मुक्त हैं, दृढ़ वैराग धारण किए वे ज्ञान मूर्ति होकर इस संसार में विचरण करते हैं। ऐसे लोगों के पास जाए, उनकी जांच करे, उनकी परख करे। वो अपने हृदय में उस ज्ञान कोठरी में मौन का ताला लगाए रखते हैं। वो मौन का ताला लगाए रखते हैं। जैसे हीरे जवाहरात का व्यापारी अपने हीरे जवाहरात को अलग अलग डिब्बियों में बंद करके और फिर उस सब डिब्बियों को तिजोरी में बंद करके रखता है और शांत होकर बैठा रहता है। और एक तरफ सब्जी मंडी में जहां सब्जियां बिकती हैं, वहां सब्जी बेचने वाले अपनी अपनी सब्जियों का आवाज लगाते हैं। उस सब्जी मंडी में सब सब्जी मंडी बेचने वाले सब्जी में जो सब्जी बेचने वालों की जो आवाज एक साथ उठती है तो वहां हल्ला होता है। वो हल्ला होता रहता है। लेकिन हीरे जवाहरात बेचने वाले जो जोहरी होते हैं वो कभी हल्ला नहीं करते, वो शांत बैठे रहते हैं। जब उनके पास कोई जाता है और उनके पास जाता है तो वही जाता है जो हीरे मोती खरीदने वाला होता है। हीरा खरीदने जाना, उसको हीरा चाहिए, अनमोल धातु चाहिए। जब वो वहां जाते हैं तो शांत होकर प्रार्थना करता है, हमें हीरा चाहिए। जब उससे ऐसे शब्द को उच्चारण किया जाता है तो वो जोहरी भी बड़े प्रेम के साथ मुस्कुराता हुआ उनको बिठाता है। फिर वो यह पूछता है आपको कौन सा हीरा चाहिए, और फिर अपनी तिजोरी को खोलकर वो हीरे बताता है। ये साखी का सार यही है कि जब मोक्ष प्राप्त होने की जिज्ञासा तुम्हारे अंदर जागृत होती है तब तुम जोहरी के पास जाओगे। अर्थात हीरा खरीदने की इच्छा तुम्हारे अंदर होगी तभी तो तुम जोहरी के पास जाओगे। वरना तो बाजार में कंकर पत्थर नकली चमक दमक के नगीने मिलते हैं, उनको खरीद कर अपना मन को सहलाते हो, मन प्रसन्न करते हो। चमक दमक वाले नकली हीरे जो चमक दमक तो लिए हुए होते हैं, कुछ दिन बाद उनकी चमक खत्म हो जाती है। ऐसे नगीनों को लेकर प्रसन्न होते हो कि हमने भी कोई ऐसी चीज पहनी है। ये वही बात है जो गुरुआ प्रपंचियों ने छल कपट पाखंड से अपना अपना मत पंथ बना रखा है। उस मत पंथ में मोक्ष लोग ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहां मोक्ष नहीं मिलती। मोक्ष प्राप्त करने जाते हैं अलग अलग मत पंथ के अंदर, वहां नहीं मिलता। मोक्ष मिलेगी तो वहीं मिलेगी जो सार शब्द को ग्रहण किए हुए हैं, जिनके अंदर, जिनके हृदय में सार शब्द का भंडार है, टकसार है, जो मौन है, जो अपना किसी प्रकार का दिखावा नहीं करते, मौन का ताला लगाए हुए होते हैं। उस मौन के ताले से आकर्षण होता है। जिस तरीके से चुंबक लोहे को खींचती है, उसी तरीके से
जो पारखी संत होते हैं वो हमेशा मौन रहते हैं, उनकी मौन धारणा हमेशा आकर्षण करती है। वो आकर्षण जिज्ञासुओं के लिए है, कामी लोभी लालचियों के लिए नहीं होती। वो तो जिज्ञासु हो ही नहीं सकते, वो स्वार्थी होते हैं। अब उनमें चाहे मतपंथ के मठाधीश बने हुए हों या आचार्य बने हुए हों, कोई भी बने हुए हों, तो उनमें लोभ लालच नहीं है जब तक वो सार शब्दों को ग्रहण करते ही नहीं। अब ज्ञान रतन की कोठरी में क्या क्या होना चाहिए, इन मौन धारण करने वाले संतों के पास वो क्या क्या मिलता है, ये देखिए। उनके पास मानव सद्गुणों का भंडार है, और जब तक मानव सद्गुण नहीं है तब तक ये मानव देह में रह करके पशु के समान ही है। मानव देह तो मिली जिसे उत्तम कहा जाता है, लेकिन कहने मात्र से देह उत्तम नहीं होती। पशुआ कर्मों के साथ मानव देह पशु ही होती है। लेकिन इसके गुण अगर मानव जैसे हैं तब ये मानव कहलाती है। सकलों दुर्मति त्याग कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति त्याग कर हंस गौन गति आओ। काग गति में रह करके कुकर्म करोगे, पशुआ कर्म करोगे, कैसे मानव कहलाओगे भाई? जहां मत पंथ धर्म के झगड़े, अपना अपना मान सम्मान ऊंच नीच का झगड़ा, कैसे मानव कहलाओगे? मानव कहलाने के लिए तो मानव गुणों को धारण करना पड़ेगा। मानव गुण में सबसे पहले आता है साँझ, सत्य, उसकी धारणा हो, आधार सत्य का हो, सच का हो। जहां सत्य है जहां सार है, जहां सत्य की धारणा है वहां सार है, वहीं पर निर्णय है, वहीं पर अटलता है, वहीं पर निष्पक्षता है, वहीं पर अचलता है। और अब मिथ्या भी साथ रहता है। इस संसार में मिथ्या और सच दोनों साथ है। ये संसार मिथ्या और सच से ही बना हुआ है। इस संसार में ही मिथ्या भी है और इसी संसार में सत्य भी है। तुम्हें किसका आधार चाहिए? असार मिथ्या है और सार सत्य है। इस संसार में तुम्हें क्या चाहिए, पहले ये जान लो, पहले ये पक्ष को ग्रहण करो। एक सत्य का पक्ष और एक असत्य का पक्ष। तुम्हें कौन सा चाहिए? सत्य का पक्ष मोक्ष के रास्ते पर चलता है, असत्य का पक्ष बंधनों पर चलता है। अब ये तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए? तो पहले सच का आधार पकड़ो। ये हीरा पहले पकड़ो, ये हीरे को पहले लो। फिर किसी भी पारखी संत के पास जाते हो, उससे ये पूछो सत्य क्या है। जब वो तुम्हें सत्य का भेद बताएंगे, उसे ग्रहण कर लो। फिर दूसरा है विचार। संसार का कोई भी काम विचार बिना विचारे नहीं होता। इतने बड़े बड़े कार्य विचार से होते हैं, बिना विचार के कोई कार्य नहीं होता। हम जो भी संसार की रचना देख रहे हैं, जो आज हम आविष्कार देख रहे हैं, ये सब विचार से में पहले उठता है।
इसके आगे पीछे का विचार किया जाता है, पूरी तरीके से उसका सोच विचार किया जाता है, तब आगे बढ़ते हैं और तब वो कार्य होते हैं। परोपकारी कार्य भी हैं, स्वार्थी कार्य भी हैं, लेकिन उन पर विचार पहले किया जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तसाए। तो पहले कार्य को देखे, विचार करे, तो विचार पहले ले। दूसरा हीरा विचार का मांगे। तीसरा हीरा शीलता का मांगे। शीलता का तात्पर्य है नम्रता, कोमलता, सरलता, मीठापन, और निरंतरता। इसी तरीके से विचार में भी वही बात है। जहां विचार करोगे वहां कार्य आएगा, कारण आएगा, स्वार्थ आएगा, परमार्थ आएगा और निष्पक्षता आएगी। यहां शीलता में सतत लगन आएगी, कोमलता आएगी, मीठापना आएगा, नम्रता आएगी, सरलता आएगी। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही सील में आन। तो शीलता का पहले शील नाम का हीरा तीसरा खरीदे, अर्थात प्राप्त करे। चौथा हीरा आता है धैर्य। जहां धैर्य है, जहां अटूटता है, निर्भयता है, असलता है, इरादापन है, अडोलता है। यहां धैर्य होगा, वहीं पर राह भी निकलती है। परेशानियां संसार में, जीवन में आती हैं। उन परेशानियों को देखकर, कष्टों को देखकर, अवरोधों को देखकर धैर्य धारण करें। बिना धैर्य के कोई भी कष्ट तुम्हें विचलित कर सकता है। यहां निर्विचलन है। और जब अपने उस इरादे पर अटल रहोगे, धैर्य के साथ रहोगे, तो कोई ना कोई तुम्हें रास्ता जरूर मिलेगा। वह रास्ता सत्य का होना चाहिए। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। विचार करो, शीलता से रहो। यह हीरा चौथा खरीदे। पांचवा हीरा दया का रूप खरीदे। क्योंकि जब तक दया घट में है, वह तब तक ही धर्म है। और दया नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। मानव धर्म की सीख दया से निकलती है। सब पर दया करे, अपना कष्ट दूसरे का कष्ट भी समझे। जैसे तुम्हें भूख लगती है, ऐसे सबको भूख लगती है। किसी के पैर में कांटा चुभता है, तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है, जो दर्द होता है वही उसके हो रहा है। अपने कार्य से किसी को कष्ट ना हो, ये विचार करें। यह दयापूर्वक स्थिति है कि अगर हमारे कार्य से किसी को कष्ट होता है तो उसका निवारण पहले करें। हमारे स्वार्थ रूपी कार्य को हम कर रहे हैं, किसी को कष्ट हो रहा है, उसकी किसी को परवाह नहीं, तो यह निर्दयता है। जहां निर्दयता है वहां क्रूरता है, वहां अमानवीयता है, पशुता है, दानवता है, दैत्यता है। लोग दैत्य दानव का नाम लेते हैं। दैत्य दानव कोई जाति प्रजाति नहीं थी, मानव के अंदर ही क्रूरता लिए हुए लोग थे। सतयुग की बात कहते हैं। सतयुग में तो बहुत सारे झगड़े हुए।
जो भी झगड़े किए करते थे उनमें दया नहीं थी। जिनको दयालु बताया जाता है वो भी दयालु नहीं थे। अगर दयालु होते तो झगड़ा होने की स्थिति पैदा नहीं होती। बड़े बड़े युद्ध हुए, वो युद्ध होने की कोई स्थिति पैदा नहीं होती। जहाँ छल कपट पाखंड से बड़े बड़े राजा महाराजाओं को मारा गया, सताया गया, ये दया का प्रारूप नहीं है। इस तरीके से जब किसी पारखी के साथ जाकर के अपनी जिज्ञासा प्रकट करोगे तो जो उनके मुखारबिंद से जो वचन निकलेंगे वो रसाल अर्थात अमृत रूपी निकलेंगे। उन्हीं से तुम्हारा कल्याण होगा, मोक्ष पथ की